नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है स्पेशली है पंचायत चुनाव 2026 के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से सब कुछ बात करने वाले हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। जितने भी बड़े चुनाव थे वो खत्म हो चुके हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव पूरा हो चुका है, विधानसभा का चुनाव पूरा हो चुका है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव बचा हुआ है वो ग्राम पंचायत चुनाव पड़ा हुआ है। और इसमें 57,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें आती हैं, यानी कि लगभग 57,000 ग्राम प्रधानों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। और लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो हमारे जो पिछले उम्मीदवार थे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा था, वो लोग फिर से मैदान में उतरने की तैयारी में हैं और अपनी तैयारी को कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है ग्राम पंचायत चुनाव 2025 को लेकर के, 26 को लेकर के। और जी हाँ, आपने थंबनेल देखा होगा, इसमें लिखा गया है कि 6 महीने पहले चुनाव कराने की संभावना। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझते हैं। जैसे बात करें अगर पिछले पंचायत चुनाव की, तो वो 2021 में हुआ था अप्रैल मई के महीने में। लेकिन वो किसी कारणवश 6 महीने लेट हो गया था। जो उसकी सही तिथि थी वो 6 महीने बाद थी। उसकी जो सही तिथि थी वो 6 महीने पहले थी, लेकिन वो किसी कारणवश 6 महीने का लेट हो गया, डिले हो गया। उसको लेकर के अभी जो ग्राम पंचायत प्रधान है इस समय वर्तमान में, उनको ये लग रहा है कि हमारा जो कार्यकाल है, अगर हम प्रधान चुनाव जीते हैं तो हमारा कार्यकाल 5 साल का मिला जुला करके होगा। और 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद से अब अगले वर्ष यानी कि 2026 में अप्रैल मई के अंदर का चुनाव होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि 6 महीने बाद चुनाव हुआ था। तो ऐसे में अगर उनकी एक तरह से देखा जाए, उनका जो कार्यकाल है वो 4.5 वर्ष ही सिर्फ होता है। ठीक है, 4.5 वर्ष का ही कार्यकाल उनका देखा जा रहा है। और इसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं, जो पुराने प्रत्याशी हैं, उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा है। और वो बस इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके से 4.5 साल पूरा हो और हम लोग तुरंत फिर प्रधानी जो चुनाव का बिगुल बजे और हम लोग फिर से मैदान में कूदें। तो ऐसे में दो तरह की मानसिकता यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो वर्तमान ग्राम प्रधान है उनको ये लग रहा है कि 5 साल पूरा होने के बाद चुनाव होगा। और वहीं पे जो प्रधान उम्मीदवार हार चुके हैं वो अच्छे से समझ रहे हैं कि 6 महीने लेट हुआ था चुनाव, तो 6 महीने पहले हो सकता है हो। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पंचायत चुनाव का जो डेट है वो संभावित तिथि कब तक होने की संभावना है या किस महीने में होने की संभावना है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे वर्तमान में जो ग्राम प्रधान हैं उनके अगर अनुसार देखेंगे तो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है अप्रैल मई में। यानी कि अगर उनका एक तरह से देखा जाए तो उनके हिसाब से जो चुनाव है वो अप्रैल मई में 2026 में होना चाहिए, अप्रैल या मई महीने में, तब उनका 5 साल पूरा हो जाता है। और यहीं पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग बात करें जो उम्मीदवार हमारे हार चुके थे, जो पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके अनुसार ये जो चुनाव है वो 6 महीने पहले यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर 2025 के अंदर कराने की तैयारी हो। तो ऐसे में दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रही हैं, दो मैटर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये जो मैटर ये सुप्रीम कोर्ट तक जाए, हाई कोर्ट तक जाए, फिर वहाँ से कुछ निर्णय आने के बाद ही पंचायत चुनाव 2025 या 2026 कह लीजिए, उसकी जो तिथि है वो निर्धारित की जाएगी। तो मिला जुला करके अगर आप एक तरह से देखते हैं तो अगर 6 महीने पहले चुनाव होता है तो 2025 में अक्टूबर नवंबर या सितंबर तक ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। और यहीं पे अगर 6 महीने बाद चुनाव होता है तब भी अप्रैल मई 2026 में चुनाव हो जाएगा। यानी कि लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप अब से समय एक तरह से जोड़ें तो बिल्कुल भी समय नहीं है। 1.5 से 2 साल का समय बचा हुआ है और इसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। अगर आप एक तरह से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, ग्राम सभा में विकास कार्य करना चाहते हैं कुछ, और आप अच्छे तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप प्रत्याशी हैं, तो आपके लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है। 2 साल का समय है और इसमें आपको बहुत कुछ करना है। ठीक है, इसमें आपको वोटर लिस्ट में एक तरह से नाम देखना है, वोटर लिस्ट में कुछ अपडेट करवाने हैं और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, जिससे आप जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं फ्यूचर में, भविष्य में 2025 का चुनाव कह लीजिए, चाहे 2026 का ग्राम पंचायत चुनाव कह लीजिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, तो इसके अंतर्गत 3 पदों पे चुनाव होने को हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत चुनाव और दूसरा है बीडीसी का, तीसरा जिला पंचायत सदस्य। तो यानी कि ये जो तीनों चुनाव है वो इकट्ठे किए जाएंगे, एक ही पोलिंग बूथ पे किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो चुनाव है छोटा मोटा चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो भी ग्राम पंचायत चुनाव है वो काफ़ी बड़ा चुनाव है और इसको लेकर के पक्का कुछ ना कुछ होने की संभावना है। बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ अपडेट आएगा कि इसका जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला गया है। फिलहाल में अभी जो मेन अपडेट है यही है कि अगर 6 महीने पहले होता है तो अगस्त सितंबर तक ये चुनाव हो जाएगा अगले साल 2025 के अंदर, और 6 महीने बाद होता है तो वही आपका अप्रैल 2026 में जाएगा या मई 2026 में होने की संभावना है। और वहीं पे अगर आप ग्राम पंचायत 2026 लड़ना चाहते हैं, आप प्रत्याशी हैं, तो आपके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। अगर आप लड़ने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं,
तो सबसे पहले आपको वोटर लिस्ट पिछले साल की निकलवानी चाहिए 2021 वाली, और आपको ये देखना चाहिए कि वोटर लिस्ट में किनका किनका नाम है, कितना नाम अभी आपको ऐड करने की ज़रूरत है, कितने ऐसे बच्चे हैं या बच्ची हैं जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में डालना चाहिए, उनका आपको डेटा तैयार करना है। और डेटा तैयार करके आप जैसे इंतजार करिए, बहुत जल्दी ये पोर्टल चालू होने वाले हैं और वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने का जो काम है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने ग्राम सभा का ये काम करवा लेना है, ताकि आपके जो नए वोटर होने वाले हैं वो आपके साथ बने रहें शुरू से। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर प्रत्याशी हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर ग्राम सभा के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, ठीक है, और आप अगर आप जीतते हैं तो अगले 5 सालों में क्या क्या विकास करने वाले हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या काम चल रहा है, कितना फंड आया है, कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो आप हमारे माध्यम से अपने ग्राम सभा में पूरे 5 सालों में जो भी काम हुआ है उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं, वो भी मिनिमम चार्ज पे। चाहे वो काम मनरेगा के अंतर्गत हुआ हो, चाहे वो काम 15वां वित्त 16वां वित्त के अंतर्गत हुआ हो, और सभी कामों की जानकारी हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पे PDF मटेरियल में सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, बस दिए गए नंबर पर संपर्क करना है। अगर आप प्रधान प्रत्याशी हैं और पंचायत चुनाव 2025-26 एक तरह से लड़ने की सोच रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सारा जो भी आप डॉक्यूमेंट चाहते हैं, जो भी लिस्ट चाहते हैं, आप अपनी ग्राम सभा के अंदर जो भी काम हो उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, वो सारी अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, बाकी चीज़ें वहाँ पे आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।